हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोराक्स के बारे में। बोराक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द एक अच्छा मॉलिक्यूल है जिसके स्ट्रक्चरल फीचर्स, इंपॉर्टेंस, बहुत सारे प्रिपरेशंस एंड टेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं बोराक्स के बारे में। और यहाँ पे हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करेंगे बोराक्स के ऊपर। बोराक्स जिसकी फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। ठीक है, ये होता है बोराक्स का जनरल फार्मूला, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो 2 सोडियम होता है B4 और 4 बोरॉन, 7 ऑक्सीजन और 10 वाटर। तो Na2B4O7 10H2 ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज की इसका प्रिपरेशन देखते हैं। तो देखो, इसका वेरियस प्रिपरेशन होता है। जैसे अगर हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है, ये बेसिकली ओड जो है, ओड से प्रिपरेशन किया जाता है। Ca2B6O11 प्लस इसके अंदर अगर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट दिया जाता है। देखो, ये जो Ca2B6O7 इसका जो नाम है, इसका नाम है कैलेमाइट। कैलेमेनाइट। और इसका हीट यहाँ पे थोड़ा हीट किया जाता है, तो मेरा Na2B4O7 और इसके साथ NaBO2 प्लस CaCO3। CaCO3 को पता है, यहाँ पे वाटर इसके साथ नहीं लिखा गया, बट वाटर भी इसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये NaBO2 एक फॉर्म हुआ, इसका हम लोगों का नाम है सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे बहुत कुछ, सोडियम मेटाबोरेट का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने जो कैलेमाइट है, कैलेमाइट के साथ Na2CO3 का हीट करा है, तो मेरा जो बोराक्स है Na2B4O7 10 वाटर भी है। तो बेसिकली 10 वाटर यहाँ पे नहीं लिखा गया, जिस नॉर्मल को स्ट्रक्चर को लिखा गया है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये प्रिपरेशन 1 है। दूसरा प्रिपरेशन भी है। दूसरा प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, अगर H3BO3 जो तुम्हारा बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड के अंदर अगर Na2CO3 दे देते हो, तो यहाँ पे भी तुम्हारा Na2B4O7 प्लस 6H2O प्लस 6O2 हो जाता है। तो स्टोइशियोमेट्री लिख सकते हो या याद ना भी रख सकते हो। ये दोनों प्रॉपर्टीज है तुम्हारा, दोनों प्रिपरेशन है तुम्हारा। इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, एक कैलेमाइट से, एक बोरिक एसिड से। ये क्या है, बोराक्स का प्रिपरेशन है। तो बोराक्स का अगर प्रॉपर्टी बताओ, देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है वाइट। ये कॉम्प्लीटली वाइट होगा, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, वाइट सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी लिख सकते हो। सॉल्युबल इन हॉट वाटर। देखो, इसको नॉर्मली अगर कोल्ड वाटर में डिजोल्व करोगे तो नहीं होगा, जनरली इसको हॉट वाटर में डिजोल्व करा जाता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, जनरली हॉट वाटर में किया जाता है। कोल्ड वाटर में उतना अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता है, बट थोड़ा हॉट वाटर देने से जल्दी जल्दी होता है। और उसके बाद ये क्या है, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है बहुत बार, जो बोराक्स की नेचर क्या है। देखो, बोराक्स जो कंपाउंड है, अगर तुम बोराक्स कंपाउंड को देखोगे Na2B4O7, ओके, और 10 वाटर तो है इसके साथ, और इसके अंदर अगर मैं HCl और हीट करूंगा, HCl देकर हीट करूंगा, तो हीट करने से मुझे क्या मिलेगा, मैं देखूंगा, मुझे मिलेगा NaCl प्लस H3BO3। ठीक है, H3BO3। और ये क्या, मैंने क्या किया, इसको एसिड के साथ रिएक्शंस कराए। ओके, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एसिड्स के साथ रिएक्शंस करने मुझे बोरिक एसिड मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल हीट करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा Na2B4
O7, ठीक है। और यहाँ पे क्या है तुम देख सकते हो, जो यहाँ पे जो वाटर है ना, ये क्या होता है, OH माइनस के फॉर्म में निकल जाता है। मतलब यहाँ पे हमारा OH माइनस निकलता है, बेसिकली यहाँ पे NOH निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पे NOH निकल जाता है। तो इसलिए कारण से क्या हो जाता है, बेसिक इन नेचर हो जाता है, मतलब तुम्हारा एल्कालाइन हो जाता है मीडियम। तुम यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 सोडियम लगा के, इसके पहले 2 लगा के। तो यहाँ पे इसलिए इसका बेसिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, OH माइनस की रिलीज होता है, ठीक है। और जब इसको हीट करते हैं, मतलब नॉर्मल अगर बोरॉक्स को हीट किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या देखोगे तुम, जो OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, OH माइनस प्रोड्यूस होने के कारण से क्या हो गया, बेसिक इन नेचर हो गया। तो मैंने एक बार एसिड के साथ रिएक्शंस कराया, एसिड के साथ रिएक्शंस करने के बोरिक एसिड बन गया, बट अगर ओनली हीट किया जाएगा तो एक NOH बनेगा, तो दैट इज द बेसिक। अच्छा, ये इसका कोई कलर नहीं है, इसका नॉर्मली कलर लेस है, ओके। और जनरली हम लोग अगर इसको और भी अच्छे से हीट करेंगे, देखो यहाँ पे NOH तो बनता है, मतलब बेसिक तो होता है। अभी हम लोग जब नॉर्मल Na2B4O7 10H2O को अगर जनरली हीट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ओनली NOH मत लिखना है, यहाँ पे इसको मैं समझाने के लिए बताया, जो एक बेसिक मीडियम की प्रोडक्शन होता है। बेसिकली जो कंप्लीट रिएक्शंस है तुम्हारा होता है NaBO2 प्लस B2O3 प्लस 10 वाटर। और ये जो B2O3 है ना, ये भी तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी बेसिक इन नेचर आ रहा है, ठीक है। NaBO2 इसका सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, ओके। और ये तो बोरॉन ट्राइऑक्साइड है। अभी ये क्या हो गया, जो NaBO2 फॉर्म हुआ ना, इसको हम लोग बोराक्स बीट टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोराक्स बीट टेस्ट। क्या होता है इस टेस्ट में, हम लोग इस टेस्ट में क्या होता है, बोराक्स को हीट करते हैं, दबा के हीट करते हैं। और जब हीट करते हैं तो ये जो NaBO2 फॉर्म होता है ना, ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग मेटाबोरेट बोलते हैं। और उसके साथ B2O3 फॉर्म हुआ। तो सपोज मैंने इसके अंदर कोबाल्ट ऑक्साइड दे दिया, तो कोबाल्ट ऑक्साइड B2O3 के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, COBO2 होल 2। इसका नाम क्या है बोलो तो, इसका नाम है कोबाल्ट मेटाबोरेट, कोबाल्ट मेटाबोरेट। और कोबाल्ट मेटाबोरेट की जो कलर होता है, होता है ब्लू कलर। इनफैक्ट ये कोबाल्ट की क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। मतलब जब मैंने बोराक्स को लिया, उसको हीट किया, तो सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 जनरेट हुआ। उस B2O3 के साथ अगर कोबाल्ट ऑक्साइड को मिक्स्ड कर देंगे ना, तो मेरा कोबाल्ट मेटाबोरेट जनरेट हो जाएगा, और कोबाल्ट मेटाबोरेट होगा ब्लू कलर। सिमिलरली वेरियस ट्रांजिशन मेटल के लिए किया जाता है। अगर निकेल ऑक्साइड है, उसके अंदर मैंने B2O3 दे दिया, तो मेरा क्या होगा, NiBO2 होल 2, तो निकेल मेटाबोरेट। इसका कलर क्या होगा, ब्राउन। इसका नाम क्या होगा, निकेल मेटाबोरेट। या मैं इसको क्रोमियम के साथ भी किया जाता है, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, इसके साथ B2O3 दिया गया, तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे CrBO2 होल 2, ये क्या होगा, क्रोमियम मेटाबोरेट, ठीक है, क्रोमियम मेटाबोरेट। इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर होता है तुम्हारा क्रोमियम, कोबाल्ट के लिए तुम्हारा होता है ब्लू। इन सारे कलर को थोड़ा याद रखना है। इसके बाद आता है हमारा जो बोराक्स की स्ट्रक्चरल फीचर्स। देखो स्ट्रक्चर जो Na2B4O7 है, 10 वाटर, ये तुम्हारा नॉर्मल है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। बट असल में इसका जो आयोनिक फॉर्म होता है, आयोनिक फॉर्म में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, Na2B4O5 which होल 4 5H2O, ये तुम्हारा क्या होता है, आयोनिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो पहला वाला क्या है, न्यूट्रल, दूसरा वाला आयोनिक। तो देखो इस स्ट्रक्चर को याद रखने का एक ट्रिक्स है, क्या करना है तुम्हें ना, ऐसे 4 बोरॉन को लिख देना है, ओके। उसके बाद सारे बोरॉन को एक एक ऑक्सीजन से जोड़ लेना है, सारे बोरॉन को एक एक करके ऑक्सीजन से जोड़ लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने चारों बोरॉन को लिखा, उसके बाद मैंने सारे बोरॉन को क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन से जोड़ दिया, ओके। तो और उसके बाद क्या करना है, किसी भी 2 बोरॉन को ऑक्सीजन से जोड़ लो।
टोटल 4 बोरॉन था, पहले सबको जोड़ दिया, उसके बाद किसी 2 बोरॉन को जोड़ दिया। इसके बाद क्या किया, मैं सारे बोरॉन में एक एक करके OH लगा दिया। तो OH लगा दिया। तो OH लगाने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे 2 बोरॉन जो है वो टेट्रा वैलेंसी हो गया। टेट्रा वैलेंसी मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे एक प्लस भी रहेगा Na+, यहाँ पे एक प्लस रहेगा Na+। तो देखो Na2B4O5OH4, देखो 4 OH है, 5 ऑक्सीजन है जो ब्रिज में है ना, 5 ऑक्सीजन है और 2 सोडियम है। तो देखो आयोनिक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो बहुत ही इजी है, पहले 4 बोरॉन को लिख देना है, उसके बाद सबको ऑक्सीजन से अटैच कर लेना है, उसके बाद दोनों नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर और वहाँ पे Na+ रहेगा। तो अगर मैं इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे कर सकता है, जो कितने BOB बॉन्ड है, BOB बॉन्ड। तो BOB बॉन्ड अगर तुम यहाँ पे काउंट करोगे तुम्हारा आएगा 5। अगर तुम काउंट करोगे BO बॉन्ड, टोटल कितने BO है, तो देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, क्योंकि सारे BO बॉन्ड तो 10 है, और यहाँ पे भी ये 4 OH है, तो 4 OH है तो और भी 4 आ जाएगा, तो BO बॉन्ड आ जाएगा 14। कितने sp2 सेंटर है, देखिए sp2 सेंटर तुम्हारा 2 है, जो अभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, बट दोनों sp3 हो गया, क्योंकि वो कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये था बोराक्स की कंप्लीट स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोग देखा 5 है BOB बॉन्ड, 14 है BO बॉन्ड्स, 2 है sp2 सेंटर और 2 है sp3 सेंटर। तो ये था कंप्लीट अबाउट बोराक्स के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बोराक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया, ओके, और जहाँ पे हम लोग बोराक्स की कंप्लीट बिहेवियर को देखा। तो बोराक्स की जो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे देखा, और यहाँ पे जो रिएक्शंस है बोराक्स बीट टेस्ट, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, और बोराक्स की जो एल्कालाइन सॉल्यूशन, बोराक्स की जो नॉर्मल सॉल्यूशन है जनरली, ये क्या होता है, अगर वाटर दिया जाता है तो ये बेसिक होता है, इसको भी नोट करके रखना। सारे कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैंने शॉर्ट करके पढ़ाया, बट सारे टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को या किसी भी रिएक्शंस को तुम स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।